अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। अध्यात्म विद्या शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि आरिका संघ की। आधार से कुछ विषय आपके सामने रखा जा रहा है। इसलिए रखा जा रहा है कि मन की जो गति है उसको समझना भी बहुत कठिन हो जाता है। और यह बात आई है आगम में, एक परमाणु होता है जिसका विभाजन न किया जाए, वह अविभागी पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी हुआ करता है। और उसकी गति के विषय में चर्चा की है आगम में कि वह उस परमाणु की गति एक समय में 14 राजू प्रमाण हुआ करती है। इसको इसलिए प्रसंग बनाया है, इसी प्रकार जो मन की गति है वह भी, उसकी गति भी बड़ी विचित्र मानी जाती है। आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, उपस्थित हैं, आपकी दृष्टि मेरी ओर है और मेरी दृष्टि आपकी ओर है, यहाँ तक तो ठीक है। शरीर के अपेक्षा से इस धर्म सभा में आप उपस्थित हैं, शरीर स्थिर है, किंतु आपका मन यहाँ पर उपस्थित है क्या नहीं, इसके बारे में जानना कठिन हो जाता है। क्योंकि वह मन भी एक समय में 3 लोक की यात्रा करके आ सकता है। हालांकि वह मन ज्ञानात्मक माना जाता है, सूक्ष्म ज्ञान की परिणति मानी जाती है, और वह ज्ञान कभी भी आत्म तत्व से पृथक नहीं हो सकता। जीव के साथ अथवा आत्मा के साथ उस ज्ञान का अनन्य संबंध है। इसके उपरांत भी वह मन भाग रहा है। क्यों भाग रहा है, भागने की आवश्यकता क्यों है, उसको केंद्रित क्यों नहीं किया जा सकता। भागना पसंद है उसको, मन रुकता नहीं। वह हमेशा, जिस प्रकार एक पीपल का वृक्ष होता है और उसकी पत्ते आप लोगों ने देखे होंगे, वह वृक्ष का तना तो हिल नहीं रहा है और बिना हवा के भी वो पत्ते हिल रहे हैं, कंपित हैं। उसका यह स्वभाव है। वाइब्रेशन जिसको बोलते हैं, स्पंदन का नाम योग कहा है। आत्म प्रदेशों का जो स्पंदन होता है उसका नाम योग है। और वह आत्म प्रदेशों में जो स्पंदन आता है वह मन वचन काय की चेष्टा के द्वारा आता है। और चेष्टा के कारण वह संसारी प्राणी निरंतर कर्म का आश्रव करता रहता है। आपको ज्ञात नहीं है, वह आश्रव बुद्धिपूर्वक भी होता है और अबुद्धिपूर्वक भी चेष्टाएं हुआ करती हैं। शयन अवस्था में जो चेष्टाएं होती हैं वह भी अबुद्धिपूर्वक हैं, अवचेतन दशा में हो रही हैं। किंतु जागृत अवस्था में भी कुछ चेष्टाएं अबुद्धिपूर्वक हो सकती हैं, होती हैं। महाराज वो कैसी होती हैं? मान लो आपस में चर्चा कर रहे हैं, मान लो तत्व चर्चा भी चल रही है, किंतु कुछ एक्शन होते हैं, उस एक्शन में कोई उपयोग नहीं जाता।
चर्चा करते समय जो हाथ का एक्शन जो हो रहा है उसमें कोई इरादा नहीं है, कोई बुद्धिपूर्वक वो चेष्टाएं नहीं हो रही हैं, किंतु हो जरूर रही हैं। इसी प्रकार आँख के पलकें आपकी झपकती हैं, खुलती हैं, आप टिमकार लेते हैं, इसमें आपका कोई उपयोग नहीं, ये प्रायोगिक क्रियाएं नहीं मानी जाती, किंतु ये वैश्रेषिक क्रियाएं लगभग ये होती हैं। स्वभाव इसी को बोलते हैं। उसी प्रकार मन निरंतर कुछ न कुछ सोचता रहता है, सोचना इसका स्वभाव जैसा हो गया है। बिना विचार किए, बिना सोचे, बिना जाने वह शांत बैठ नहीं सकता, और शांत बैठने के लिए ही आगम की आज्ञा और गुरुओं का आदेश है कि मनगत भी चेष्टाएं समाप्त हो जाए तो वह कर्म का आश्रव रुक सकता है। आश्रव का जो निरोध है उसका नाम संवर कहा है। तो प्रति समय ये आश्रव हो रहा है और वह आश्रव चेष्टाओं के द्वारा हुआ करता है, और वह चेष्टाएं जो होती हैं वे शुभात्मक भी होती हैं और अशुभात्मक भी चेष्टाएं होती हैं। एक प्रासंगिक कारिका आपके सामने रख रहा हूँ, शायद संभव है जितने भी स्वाध्यायशील व्यक्ति हैं उनके दिमाग में भी वह कारिका आ सकती है, फिर भी प्रसंग के अनुरूप उसको आपके सामने रख रहा हूँ कि उत्तमा स्वात्मचिंता स्यात्, उत्तमा स्वात्मचिंता स्यात्, देह चिंता च मध्यमा, अधमा काम चिंता स्यात्, पर चिंता अधमा अधमा, ऐसा कहा। उत्तम चिंता कौन सी? चिंता का अर्थ यहाँ पर चिंतन है। उत्तम चिंतन क्या है? सर्वोत्तम चिंता कौन सी है? आत्मा की चिंता। और संसारी प्राणी को आत्मा की चिंता ही नहीं है, और जिसको आत्मा की चिंता नहीं है और कर्म बंध की भी चिंता जिसे नहीं है, उसके लिए उपदेश देना भी कठिन हो जाता है। गुरुदेव ने प्रसंग के अनुरूप कई बार कहा है और उसी को मैं दोहरा रहा हूँ। मैं अपने तरफ से कुछ भी विषय नहीं रख रहा हूँ, आगम के आधार से और गुरुओं के उपदेश सुन करके जो ज्ञान शोभशम को प्राप्त हुआ है उसके माध्यम से ही तत्व चर्चा के अपेक्षा से ये विषय रखा जा रहा है कि उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्। सबसे उत्तम यदि कोई चिंता है अपने आत्मा की चिंता। अपने आत्म स्वरूप की ओर दृष्टि जब जाती है तो सारा विश्व ही ओझल हो सकता है। हम जगत को शून्य कर सकते हैं, किंतु खेल नहीं है बंधुओं, जगत को शून्य करना बहुत कठिन कार्य है। आंख मेचते हैं तो जगत शून्य देखने में आता है, किंतु आचार्य कहते हैं अभी भी शून्य नहीं हुआ। क्यों? मन के माध्यम से भी विश्व को देखा जाता है। यहाँ पर सामने स्वर्गीय दृश्य देखने में नहीं आ रहा है, यहाँ पर सामने आपके सामने नारकीय दृश्य भी देखने में नहीं आ रहा है, किंतु मन के माध्यम से वह दृश्य देखने में आ सकता है। इसको बोलते हैं मन के माध्यम से वस्तु तत्व का चिंतन। तो शुद्ध परमात्म तत्व का चिंतन करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए क्योंकि शुद्ध परमात्म तत्व के अलावा जितने भी पदार्थ हैं वे ज्ञेयभूत पदार्थ माने जा सकते हैं, जानने के योग्य हैं, किंतु उपादेयभूत जो तत्व है वह केवल शुद्ध परमात्म तत्व माना जाता है। और उसमें भी बारीकी की दृष्टि से देखेंगे तो और एक विशेष बात सामने आ सकती है, वह यह है
कि अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि हुए हैं अतीत में और भविष्य में भी होंगे, किंतु वे भी शुद्ध परमात्मा तत्व है, किंतु वो उपादेय नहीं। महाराज आप क्या कह रहे हैं? आप होश हवास के साथ नहीं कह रहे हैं क्या? बहुत मैं सावधानी के साथ कह रहा हूँ, और गुरुदेव ने जो बात रखी है उसी को आपके सामने रखने का प्रयास किया जा रहा है। ये जो अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि हैं वे हमारे लिए आराध्य हैं, उपास्य हैं, पूज्य हैं, किंतु उनका अस्तित्व पृथक है, ये ध्यान रखें। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि विराजमान है लोक के अग्रभाग पर, इसके उपरांत भी उनका पृथक अस्तित्व पाया जाता है, एक दूसरे में वो शामिल नहीं हो सकते। अनंत सुख का वे अनुभव कर रहे हैं, किंतु स्वतंत्रता के साथ कर रहे हैं। किसी बगल में जो सिद्ध परमेष्टि हैं, बगल में मतलब वहीं पर विराजमान हैं, और उनमें जो अनंत सुख उत्पन्न हो रहा है उसमें से थोड़ा मैं ले लो, ऐसा कोई सिद्ध परमेष्टि करने लग जाए, ऐसा नहीं होता। अनंत चतुष्टय का जो संबंध है, कल भी कहा गया था कि वह आत्मा के साथ तादात्म्यता को लेकर के हैं, इसलिए प्रत्येक सिद्ध परमेष्टि अपने ही स्वतत्व का ही संवेदन करते रहते हैं। इसलिए उपादेय भूत जो तत्व है वह स्वयं का जो आत्म तत्व है, जो कि शुद्ध के रूप में परिणमन करने की योग्यता रखता है, वह उपादेय माना जाता है, वह ध्येयभूत पदार्थ माना जाता है। इसलिए उत्तमा स्वात्म चिंता सात ऐसा कहा। सबसे उत्तम यदि कोई चिंतन है तो सारे सारे पर वस्तु को गौण करके एक शुद्ध परमात्म तत्व में उपयोग को केंद्रित करता है, तो उसके माध्यम से विशेष रूप से कर्मों की निर्जरा होती है। कर्मों की निर्जरा और संवर के लिए बहुत सारे साधन हैं, उसमें जो गुप्ती रूप जो साधन है वह सबसे महत्वपूर्ण साधन इसलिए है, उसके माध्यम से कर्मों का क्षय देखने में आता है। और कर्मों के क्षय करने की जो इच्छा, तीव्र उत्कंठा जिसके भीतर है, वह अन्य कार्यों को गौण करके वह समिति से भी ऊपर उठ करके श्रमण लोग गुप्ती में लीन हो जाते हैं। धौला का स्वाध्याय चल रहा था और प्रसंग ये आया था कि शिष्य इस प्रतीक्षा में है कि गुरु मेरे साथ वार्ता करे, प्रतीक्षा में है, किंतु शिष्य ने कोई जिज्ञासा रखी नहीं, तो गुरु भी मौन है और शिष्य के भीतर आकुलता होने लगी। मैं तो मौन बैठा हूँ, किंतु गुरु महाराज क्यों मौन बैठे हैं? और जिज्ञासा उसने रख ली, जो भी रख ली हो, ये अलग वस्तु, किंतु उसके उत्तर में गुरु महाराज ये समाधान दे रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं कि बिना किसी की जिज्ञासा के गुप्ती को क्यों तोड़े? निष्प्रयोजन वचन प्रवृत्ति भी ठीक नहीं है। यद्यपि श्रमण लोग भाषा समिति का आलम्बन लेकर के, यानी भाषा समिति का आधार लेकर के हितमित मिष्ट वचन का प्रयोग करते हैं, इसके उपरांत भी आगमकार ये कहना चाहते हैं कि तुम तो भाषा समिति के अनुरूप बोल रहे हो, किंतु किमर्थम, क्यों बोले? बोलने का यदि प्रयोजन है तो आगम का आधार लेकर के अनुवीची यानी आगम का आधार लेकर के बोले, किंतु प्रयोजन हो, भूत विषय हो तो बोले, अन्यथा मौन रहें,
जिसके माध्यम से गुप्ती पलेगी और उसके माध्यम से विशेष रूप से कर्मों की निर्जरा होती है, पाप कर्मों की के लिए सहायक भूत जो साथ से पुण्य का भी अर्जन होता है। इसको बोलते हैं नो कर्म का प्रभाव। इसलिए गुरुदेव का बार बार ये कहना है, यदि कर्म बंध से बचना चाहते हो, कर्म बंध से बचना चाहते हो तो नो कर्म से बचने का पुरुषार्थ करो, क्योंकि भिन्न भिन्न इंद्रियों के माध्यम से ये सारे पंच इंद्रिय के विषय ग्रहित हो जाती हैं और उसके माध्यम से आत्मा अथवा मन गाफिल हो जाता है। गाफिल निद्रा में सोता है ऐसा बोलते हैं आप लोग। हाँ, वो गाफिल क्यों होता है? वो इसी प्रकार ये आकर्षण है पर वस्तु का, और ये आकर्षण जब तक बना रहेगा तब तक आत्म तत्व विस्मृत होगा। आत्मा का क्या स्वभाव है, क्या उसका स्वरूप है, उससे वह वंचित रहता है। इसलिए देव गुरु शास्त्र की उपासना करने में जिसका उपयोग लगा हुआ है वह उत्तम चिंतन माना जाता है, और आत्म तत्व के चिंतन करने के लिए यह शरीर भी एकमात्र माध्यम है। क्या बोलते हैं आप लोग? शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम कहा। शरीर को यह साधन है, आदिम साधन है। शरीर के अभाव में हम तत्व चिंतन की ओर दृष्टि जा नहीं सकती। मान लो शरीर है किंतु रुग्ण हो चुका है, उस समय क्षोभम विद्यमान होते हुए भी मन नहीं लगता, क्योंकि रोग परिसर उसको जीतना आवश्यक है। इसलिए इस शरीर की ओर भी दृष्टि श्रवण की जा सकती है, जाती है। इसलिए आगम के अनुरूप आहारचर्या को संपन्न करके आते हैं और प्रतिक्रमण आदि करके सामायिक में लीन होते हैं। ये आहार संज्ञा का अर्थ इच्छा है, आहार लेने का भाव है। ऐसा नहीं कि ओसे आपके घर आ गए महाराज और आपने पड़गान कर लिया, ऐसा नहीं। उनकी इच्छा है। क्षुधा के शमन करने के लिए श्रमण लोग भी आहारचर्या को संपन्न करते हैं, और आहारचर्या करते समय भी असंख्य कर्मों की निर्जरा वो इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ पर आहारचर्या करते हुए भी मूलाचार की ओर दृष्टि उनकी रहती है। गुरुदेव ने कहा था, खड़े होकर के श्रमण लोग आहार ले रहे हैं और दोनों हाथों से ले रहे हैं, आप तो एक ही हाथ से लेते हैं, वो तो दोनों हाथ से ले रहे हैं। लेकिन ये ध्यान रखो, समिति को भूलते नहीं। येषणा समिति पूर्वक वो आहारचर्या करते हैं और रसनेन्द्र के ऊपर विजय प्राप्त करते हुए उस कार्य को संपन्न करते हैं। बहुत रिस्क है बंधुओं। यहाँ पर कोई भोजन सामग्री नहीं है, इसलिए आगम में भी यह बात आती है, पढ़ने को मिलती है कि जो अनशन रूप जो तप है उससे भी बढ़कर के अवमोदन तप को माना है। क्योंकि इसलिए माना है कि आपने उपवास कर लिया और किसी मंदिर में जाकर के प्रभु के चरणों में आप सामायिक भी कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं, कोई स्तुति पाठ कर सकते हैं, किंतु वहाँ पर कोई भोजन सामग्री नहीं है, इसलिए कर्म की उदीर्णा नहीं होती। किंतु भोजनशाला में प्रवेश करो और भोजन लेने के भाव न हो, ऐसा संभव नहीं। किंतु श्रमण लोग वहाँ पर जाने के उपरांत भी तपसा निर्जराच, तप के साथ वह भोजन हो रहा, उसका नाम तप है। वो भोजन कर रहे हैं, आपको देखने में आ रहा है,
किंतु ऊर्ध्वोदर करना खेल नहीं है, हैं? भूख कड़ाके की लगी है, किंतु लगते हुए भी एक ग्रास लेकर के आते हैं, कोई 4-5 ग्रास लेकर के आते हैं और भूख का शमन हुआ नहीं, इसके उपरांत भी वो उस क्रिया को करके आ रहे हैं। इसलिए असंख्य कर्मों की, पाप कर्म की निर्जरा और विशिष्ट पुण्य का संचय करते हैं। इसलिए देह चिंता च मध्यमा ऐसा कहा, इसको मध्यम कहा, क्योंकि आत्मचिंतन करने के लिए यह सहयोग प्रदान करता है देह अर्थात शरीर। इसलिए यह मशीन के समान है और मशीन से काम लेना है तो पेट्रोल की आवश्यकता तो होगी, तो अनुपात से जितना आवश्यक है उतना लेकर के आते हैं और पुनः आत्मचिंतन में लग जाते हैं। इसलिए उत्तम से उत्तम यदि कोई चिंतन है तो आत्मचिंतन है, और उसको सहयोग प्रदान करने वाला जो शरीर है उसके अपेक्षा से भी थोड़ा सा चिंतन होता है, वह मध्यम के कोटि में आता है। अब अधमा काम चिंता सात ऐसा कहा, काम की चिंता का अर्थ विषयों की चिंता, यह अधम माना जाता है। गृहस्थ भी भोजन करता है और श्रमण भी भोजन करते हैं। भोजन करने की क्रिया की अपेक्षा से इक्वलिटी देखने में आ सकती है, समानता देखने में आ सकती है, किंतु लेने लेने में अंतर है। श्रमण लोग इंद्रिय पोषण के लिए ग्रहण नहीं करते हैं आहार को, किंतु रत्नत्रय के अनुपालन करने के लिए ग्रहण करते हैं। संयमठम वैयावृत्यर्थम ध्यानठम, इसके लिए ध्यान के लिए, वैयावृत्ति के लिए, स्वाध्याय के लिए, संयम के अनुपालन करने के लिए आगम के अनुरूप उस क्रिया को संपन्न करते हैं। इसलिए गृहस्थ के आहार की क्रिया में और श्रवण के आहार की क्रिया में जमीन आसमान का अंतर देखने में आता है। एक ऐलक महाराज हैं जिनके पास मात्र एक लंगोट है, लंगोटी है, और दुपट्टा भी नहीं है, और मान लो संभव है 4-5 दिन के लिए उपवास संकल्प लेकर के उपवास करके वो सामयिक में लीन हो सकते हैं। इसके उपरांत भी उनकी अपेक्षा से भी असंख्यात कर्मों की निर्जरा श्रवण करता है एक आहार की चर्या को संपन्न करते समय। इसको बोलते हैं महाव्रत, सकल संयम बोलते हैं। इसलिए अधमा काम चिंता सात कहा। वासना की पूर्ति के लिए संसारी प्राणी निरंतर विषयों का आलंबन लेता चला जाता है, वंस मोर कहता रहता है। ये अधम के कोटि में आता है। और इससे भी एक कदम आगे बढ़कर के और एक विषय है कि काम चिंता अधमा कहा, किंतु पर चिंता अधमा अधमा ऐसा कहा। पर चिंता का अर्थ क्या? पर के अहित की जो चिंता है ये अधम से भी अधम अर्थात पाप से भी महान पाप माना जाता है। ये ठीक नहीं है। दूसरे का हित करो अथवा न कर सको, किंतु दूसरे का अहित करने का जो भाव मन में आता है तो उसके माध्यम से अनंत संसार का विकास होता है। अनंत संसार के लिए वह कारण माना जाता है। इस प्रकार अहित से बचने के लिए बार बार कहे सीख गुरु करुणा आधार, करुणा करके गुरु उपदेश देते हैं, किंतु संसारी प्राणी उस उपदेश को भी उपेक्षा की दृष्टि से देखा है, इसलिए संसार का परिभ्रमण उसका रुक नहीं पा रहा है।
परिभ्रमण और यात्रा में बड़ा अंतर है। यात्रा जो होती है वह मोक्ष मार्ग की यात्रा मानी जाती है, जो कि मंजिल तक पहुंचने के लिए वह मार्ग माना जाता, वह परिभ्रमण नहीं। किंतु संसारी प्राणी जहाँ पर है वहीं पर रह रहा है, किंतु परिभ्रमण चक्र चल रहा है। ये कोलू का बैल होता है, आपने देखा होगा, अभी तो देखने को नहीं मिलता क्योंकि जमाना पलट गया है, आधुनिक युग आया है। यंत्र के माध्यम से तेल को निकाला जाता है और वह पुराने जमाने में कोलू का बैल है और उसके माध्यम से उसके आँख के ऊपर पाठी बांधी जाती है और उसको घुमाया जा रहा है और वह घूम रहा है और वह विचार कर रहा है। रात भर घूम गया और सोचता है कि कोई नया स्थान मुझे मिलने वाला है विश्राम लेने के लिए, और आँख के ऊपर जो पाटी बंधी थी, बांध दी गई थी, वो निकाल दिया जाता है तो यथावत खड़ा हुआ अपने आप को पाता है। जहाँ पर था वहीं पर वहाँ। इसी को बोलते हैं परिभ्रमण। ये संसार चतुर्गति रूप जो परिभ्रमण है, इसी को बोलते हैं परिवर्तन का नाम संसार है। इसलिए अधमा काम चिंता साथ पर चिंता अधमा अधमा कहा। बैठे 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 दूसरे के हित के बारे में सोचा जा सकता है, किंतु बुद्धि काम नहीं करती संसारी प्राणी की। वह क्या सोचता है? दूसरे के अहित के बारे में सोचता है। ये गाथा पूरी हो गई और अपना समय भी पूर्ण हो गया है। 8:30 बज गया है, हैं? इतना ही समय दिया गया था, समय पूर्ण हो गया, किंतु परिभ्रमण को समाप्त करने के लिए बहुत समय की आवश्यकता है। क्योंकि संसारी प्राणी बैठे बैठे आर ध्यान रौद्र ध्यान तो आसानी से कर लेता है, क्योंकि इसमें श्रम नहीं है, इसमें पुरुषार्थ नहीं। अनायास आर ध्यान के परिणाम रौद्र ध्यान के परिणाम जागृत होते हैं, क्योंकि अनादिकालीन एक मोहजन्य जो संस्कार है उसके पीछे लगे हुए हैं, और मोहजन्य संस्कार के कारण ही वह नित्य नए कर्मों का बंध करता रहता है, और उस कर्म के फल को भोगने के लिए भिन्न भिन्न गतियों में जा कर के वह दुख का अनुभव करता है। इसलिए ये एक ही श्लोक पर्याप्त है, जिसके माध्यम से आत्मा का चिंतन करने के लिए वह कारिका पर्याप्त है, और पाप से बचने के लिए भी वही कारिका पर्याप्त है। क्योंकि आत्मा का चिंतन करेंगे तो निश्चित रूप से उत्थान होगा, और दूसरे के अहित के बारे में अथवा विषय और कषाय के साथ यदि चिंतन चलता है तो वह पतन के लिए कारण माना जाता है। इसलिए अनादिकालीन जो परिभ्रमण है अथवा जो पतन हो रहा है निरंतर संसारी प्राणी का, उस पतन से ऊपर उठने के लिए आगम का सहारा ले और गुरुओं के कहे हुए वचनों को बड़े आदर और भक्ति के साथ स्वीकार करें। इस प्रकार सच्चे देव गुरु शास्त्र की आराधना करते हुए हमारा थोड़ा भी समय व्यतीत होता है तो वह भव भवांतर तक वह धार्मिक संस्कार पहुंच जाएंगे, और निश्चित रूप से वह अत्यल्प काल में विशेष रूप से मोक्ष मार्ग की सामग्री को प्राप्त करता हुआ और रत्नत्रय को उपलब्ध करके उसके माध्यम से कर्मों को काटने का अवसर उसको मिल सकता है। इस प्रकार कर्मों को काटने के लिए यह अवसर है, यह पर्याय मनुष्य पर्याय भी मिली है। इसलिए मनुष्य पर्याय की सार्थकता को सिद्ध करने के लिए एकमात्र सच्चे देवगुरु शास्त्र की आराधना ही हमारे लिए एक कारण है, और इसके माध्यम से हम अनंत काल के लिए मोह से मुक्त होकर के स्वतंत्रता का अनुभव कर सकते हैं। करें इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की। आत्मा का पतन आत्मगत परिणामों के द्वारा ही हुआ करता है, और आत्मा का जो उत्थान है वह भी
आत्मगत पवित्र परिणामों के द्वारा हुआ करता है। यह आगम के माध्यम से हमें ज्ञात हो जाता है। वस्तुतः प्रत्येक जीव स्वतंत्र परिणमन कर सकता है, किंतु उसकी जो स्वतंत्रता है वह लुप्त हो चुकी है। कर्माधीन परिणमन जब तक इस जीव का चलेगा तब तक वह बंधन का ही अनुभव करता है, और बंधन का अनुभव करता हुआ संसारी प्राणी अनेक प्रकार के परिणाम कर लेता है। कलुषित भावों के माध्यम से उसका पतन होता है, और कलुषित भावों के लिए ऐसे कौन से पदार्थ हैं जिनके माध्यम से वह आत्मा पतित होती चली जाती है। एक कारिका के माध्यम से इस विषय को थोड़ा सा विस्तार देना चाहते हैं। अतृप्ति जनकम मोह, अतृप्ति जनकम मोह दाव वन्नेर महेंदनम असात संततेर बीज मक्ष सौख्यम जगुर्जिनाः। जिनेन्द्र भगवान ने स्पष्ट कहा है कि अक्ष सौख्यम, इंद्रियों के माध्यम से उत्पन्न होने वाला जो सुख है वह किमात्मक है, अतृप्ति जनकम ऐसा कहा, तृप्तिजनक नहीं है। तृप्तिम न जनयति इति अतृप्तिजनकः, जो तृप्ति को उत्पन्न नहीं करता है ऐसा वह अक्षसौ के अर्थात पांचों इंद्रियों के माध्यम से उत्पन्न होने वाला सुख हुआ करता है। और वह सुख कैसा है? मोह दाव वन्नेर महेंदनम कहा, मोह रूपी दावाग्नि को प्रज्वलित करने के लिए वह ईंधन का काम करता है। इंद्रिय सुख रुचता है संसारी प्राणी को, किंतु आचार्य ये कहना चाहते हैं मोह रूपी जो दावाग्नि है उसको और उद्दीप्त करना है तो उसके लिए यह इंद्रिय सुख ईंधन का काम करता है। दीपक आपने जलाया है और दीपक जल रहा है तेल के द्वारा, वह तेल अथवा घी उस दीपक के लिए क्या काम कर रहा है? ईंधन का काम कर रहा है। ईंधन के बिना अग्नि जलती नहीं। ईंधन समाप्त हो जाए वह अग्नि बुझ जाती है, किंतु मोह रूपी दावाग्नि अनंत काल से वह अग्नि जल रही है अखंड रूप से। एक क्षण के लिए भी मोह का अभाव नहीं हुआ है अभी तक, अतीत अनंत काल हो चुका है। इसके उपरांत भी अभी भी वह अग्नि शांत नहीं हो रही है, क्योंकि उसके लिए ईंधन प्रतिपल मिल रहा है। ईंधन डालते ही चले जाओ और अग्नि को बुझाना चाहो तो संभव नहीं है। और असात संततेर बीजम कहा, दुख की परंपरा का वह बीज है। दुख उत्पन्न हो रहा है महाराज, ये दुख कैसा समाप्त हो, कैसा समाप्त हो। इस प्रकार आप प्रभु के चरणों में हाथ भी जोड़ोगे तो भगवान सुनने वाले नहीं, वो सुनते नहीं और वो कुछ बोलते नहीं, क्योंकि उन्होंने जगत का जो स्वरूप है उसका उन्हें बोध हो चुका है। इसलिए ये संसारी प्राणी
उपदेश देने मात्र से वह मानता नहीं है, क्योंकि जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक वह ज्ञान प्रकट भी नहीं होता। अनुभव अनंत काल से हो रहा है, दुख का अनुभव हो रहा है, इसके उपरांत भी विषयों के प्रति, पंचेंद्रिय के विषयों के प्रति जो आकर्षण बना हुआ है वह समाप्त नहीं हो रहा है। और उसको समाप्त करने के लिए भी जिनेंद्र भगवान की आराधना हमें करनी है। सहस्त्रकूट का निर्माण हुआ है और उसमें बिंब स्थापित हो रहे हैं, और उनका दर्शन करके हम अपने मोह को शांत करना है। हमें अपने आप शांत नहीं होगा, क्योंकि वह अग्नि अपने आप जल नहीं रही है। विषयों के कारण ही वह अग्नि, मोह रूपी अग्नि और उद्दीप्त हो रही है। इसलिए विषयों से अपने मुख को मोड़ने की आवश्यकता है। कैसे मोड़े महाराज? चारों ओर विषय दिखाई देते हैं, हम क्या करें? आंख खोलेंगे तो पांचों इंद्रियों के विषय आपके सामने उपस्थित हैं, किंतु उन पदार्थों को देखते हुए भी ग्रहण करने का भाव नहीं होना चाहिए। ग्रहण करना ठीक नहीं, क्योंकि अपने से पृथकभूत जो पदार्थ हैं वे अपने नहीं हो सकते हैं। तो अपना जो स्वरूप है उसको देखने के लिए विषयों से आंख मूंदना होगा। और आज आंख मैंने बंद करने के उपरांत भी वही दृश्य देखने में आता है। वो आएगा क्योंकि अनादिकालीन जो मोहजन्य संस्कार हैं, उन संस्कारों के माध्यम से आप आंख बंद भी कर दो तो भी वह दृश्य देखने में आता है। यह ज्ञेय के साथ ज्ञान का संबंध हो जाता है, तो एक बार वह पदार्थ परिचय में आता है तो वह विस्मृत नहीं हो पाता। तो विस्मृत करने के लिए अपने को डाइवर्शन देने की आवश्यकता है। उपयोग जिस ओर जा रहा है उसको परिवर्तित करना हमें पुरुषार्थ के माध्यम से आवश्यक है। बल्कि गुरुदेव ने कई बार कहा है कि आप लोग सभी ध्यानस्थ हैं। महाराज कैसी बात कर रहे हैं आप? हम ध्यानी हैं? हाँ बिल्कुल। धर्म ध्यान तो बहुत जल्दी छूट सकता है, लेकिन आर ध्यान और रौद्र ध्यान वह निरंतर बना हुआ है संसारी प्राणी के लिए। इसलिए आप लोगों को ध्यान सिखाने की आवश्यकता नहीं, किंतु ध्यान को परिवर्तित कराने की आवश्यकता है। एकाग्र मना होकर के संसारी प्राणी वह विषयों को ही ग्रहण करता चला जा रहा है। मन वचन काय की चेष्टा को रोकने मात्र से कर्म का क्षय नहीं होगा, किंतु मन वचन काय की चेष्टा को रोकने का जो पुरुषार्थ किया है उसके पीछे उद्देश्य क्या है, इसको भी ध्यान देने की आवश्यकता है। और गुरुदेव ने ये भी बात कही है कई बार कि सच्चे देव गुरु शास्त्र ही इस संसारी प्राणी को संसार से ऊपर उठाने में कारण है। ये बिल्कुल ठीक है, किंतु सच्चे देव गुरु शास्त्र की आराधना करता हुआ भी वह संसारी प्राणी पतन का अनुभव कर सकता है। ये कैसी बात कह रहे हैं महाराज? ये तो आश्चर्य उत्पन्न करने वाला विषय है। इसलिए विषय है, एक प्रसंग आपके सामने रख रहा हूँ, गुरुदेव ने भी कई बार रखा है और आपको वह
विषय ज्ञात भी है, किंतु मात्र विषय ज्ञात होना पर्याप्त नहीं है, किंतु प्रति समय ज्ञान के माध्यम से अपने उपयोग को परिमार्जित करने की आवश्यकता है। वह ये है, शांतिनाथ भगवान के जिनालय में कौन पहुंचा है? आ गया? हाँ, बीज बुद्धि इसी को बोलते हैं। अभी हमने पूरा दृष्टांत सुनाया नहीं, विषय पूर्ण किया नहीं, फिर भी शांतिनाथ भगवान के जिनालय में कौन पहुंचा है, तो आपके द्वारा ये ध्वनि यहाँ तक पहुंच रही है कि रावण पहुंचा है। सोचो, विचार करो। इसलिए गुरुदेव का ये कहना है कि साधन अलग वस्तु है और प्रयोजन अलग वस्तु है। शांतिनाथ भगवान के जिनालय में जाकर के एकाग्र मन के साथ स्फटिक की माला हाथ में ले रखी है और शांतिनाथाय नमः, शांतिनाथाय नमः इस प्रकार जाप चल रहा है, तो महाराज ये बहुत उज्जवल परिणाम होंगे उनके, स्पष्ट हो जाएगा वह भी विषय। शांतिनाथ भगवान की आराधना तो वह कर रहा है, किंतु उसके पीछे उद्देश्य क्या है यह महत्वपूर्ण है। उद्देश्य क्या रखा है? बहुरूपिणी विद्या को शुद्ध करने के लिए यह आराधना चल रही है। जबकि शांतिनाथ भगवान की आराधना करने से अनंतकालीन जो मोह की परंपरा है वह टूट सकती है और निर्वाण का लाभ हो सकता है, किंतु शांतिनाथ भगवान की आराधना तो कर रहा है, किंतु कर्म क्षयार्थम न, कर्म क्षय के लिए नहीं कर रहा है, किंतु बहुरूपिणी विद्या को शुद्ध करने के लिए बहुत बड़ा उपक्रम उसने ले रखा है अपने हाथ में। और बहुरूपिणी विद्या को शुद्ध करके करना क्या चाहता है वो? और कुछ नहीं करना चाहता है। फिर किसके लिए इस प्रकार का अनुष्ठान किया है महाराज? अनुष्ठान इसलिए कर रहा है कि सीता का लाभ हो, और आसानी से सीता का लाभ नहीं हो सकता, और उसमें व्यवधान उपस्थित करने वाला राम है, और राम के सामने मेरी शक्ति काम नहीं कर सकती क्योंकि मैं अर्धचक्री हूँ, और उनको परास्त करने के लिए ये बहुरूपिणी विद्या सिद्ध की जा रही है, और राम को परास्त करके सीता का लाभ मुझे हो जाएगा। इस प्रकार मन में भाव रख करके वह आराधना उसने प्रारंभ की है। इसलिए कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, धम्मम भोग निमित्तम सदहदी नदु कमक्षय निमित्तम। कर्म क्षय के लिए यह संसारी प्राणी तप नहीं करता है, किंतु भोगो भोग की सामग्री को प्राप्त करने का एक लक्ष्य बना हुआ है, उसका यह टारगेट है, एम है, और उसकी पूर्ति के लिए निरंतर वह प्रयासरत है, और एकाग्र मन होने के फलस्वरूप बहुरूपिणी विद्या सिद्ध होती है। लेकिन ये ध्यान रखो, जिनेंद्र भगवान की आराधना कर रहा है, सब लोगों के लिए वह दृश्य बहुत अच्छा लग सकता है कि देखो रावण प्रतिमा के समान बैठ करके और हाथ में स्फटिक की माला ली है और शांतिनाथ भगवान की आराधना जाप अनुष्ठान कर रहा है। धन्य है ऐसा आप कह सकते हैं, क्योंकि वासनिक और कायिक चेष्टा के माध्यम से भीतरी जो भाव है, कलुषित भाव,
वह देखने में नहीं आती, और उसका संवेदन उसको स्वयं को ही होगा। सोचो, विचार करो, जिनेंद्र भगवान की उपासना करने से भव भवांतर से आया हुआ जो कर्म है वह सब समाप्त हो सकता है, मोह दग्ध हो सकता है, लेकिन हो सकता है इसलिए कहा जा रहा है, इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उसका लक्ष्य कुछ भिन्न है। इसलिए गुरुदेव का ये कहना है कि साधन से भी महत्वपूर्ण प्रयोजन है। साधन तो पवित्र हैं, पंच परमेष्टि की आराधना आप कर रहे हैं, नमोकार मंत्र का जापानुष्ठान भी चल रहा है मान लो आपके द्वारा, किंतु उस जाप अनुष्ठान के माध्यम से जो कार्य संपादित होना है वह आपके लक्ष्य के ऊपर निर्धारित है। इसलिए लक्ष्य को भूलना नहीं चाहिए। अतीत अनंत काल से मान लो भगवान की उपासना भी हम लोगों ने की है, इसके उपरांत भी संसार का अंत क्यों नहीं हुआ? इस धरती पर क्यों विचरण कर रहे हैं हम? सोचो, विचार करो, बहुत कठिन काम है। युग के आदि में वृषभनाथ भगवान जिन्हें केवल ज्ञान हुआ है और उनके चरणों में उनको साक्षी बना करके कितने जीवों ने दीक्षा ली थी? 4000, और उसमें मारीची भी शामिल है, लेकिन उसका कल्याण नहीं हो पाया। कब हुआ? अंतिम तीर्थंकर बने। सोचो, विचार करो, चतुर्थ काल का प्रमाण कितना है काल की अपेक्षा? 42,000 कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण चतुर्थ काल का प्रमाण है। और उसके आदि में वृषभनाथ भगवान को केवल ज्ञान हुआ है, किंतु मारीची उनके चरणों में है, किंतु मारीची का कल्याण नहीं हो पाया। अब सोचो, विचार करो, सामने प्रभु हैं, इसके उपरांत प्रभु के पास अनंत शक्ति है, किंतु वह अनंत शक्ति किसी दूसरे के काम में नहीं। दूसरे के काम में आती तो हम लोग यहाँ पर क्यों बैठते हैं? जैसे क्रेन के माध्यम से प्रतिमा उठाई गई थी, उसी प्रकार अनंत शक्ति के धारक प्रभु हम लोगों को क्रेन के समान लोकाग्र पर पहुंचा देते, नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि उपादान बलवान होता है। उपादान अर्थात योग्यता है। यदि जिसके अंदर योग्यता नहीं है तो प्रभु भी सामने रहे और उनकी दिव्य ध्वनि भी खिरती रहे, फिर भी उसका कल्याण वो नहीं कर पाए। हम ये पूछना चाहते हैं, वह प्रेरक मारीची के लिए क्यों प्रेरक क्यों नहीं हुए? वो सोचो, विचार करो। इसलिए आगमकार जो लिखते हैं वह बिल्कुल एग्जैक्ट, उसमें किसी भी प्रकार से परिवर्तन संभव नहीं है। और पूजपा स्वामी स्वयं कह रहे हैं, गतेर धर्मास्तिकायवत, ऐसा कहा। मैं सामने वाले को अज्ञानी बनाता हूँ, मैं सामने वाले को ज्ञानी बनाता हूँ। यह जो कार्य है इसमें एकमात्र निमित्त है। जिस प्रकार धर्मास्तिकाय गमन करते हुए जीव और पुद्गल के गमन में सहयोग प्रदान करता है धर्म द्रव्य, उसी प्रकार आचार्य कह रहे हैं कि हम मात्र निमित्त है। यदि उपादान तगड़ा है तो निश्चित रूप से उसका कल्याण होकर के रहेगा।
उसको कोई रोकने वाला नहीं, किंतु मारीची का कल्याण क्यों नहीं कर पाए वृषभनाथ भगवान है? करना तो चाहते होंगे, चाहने की बात मत करो, वो अहित थोड़ी चाहेंगे, विश्व का कल्याण हो इस भावना को लेकर के उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया था। षोडश कारण भावनाओं के, पवित्र भावनाओं के माध्यम से, और साथ से प्रकृति जो तीर्थंकर प्रकृति उसका बंद किया था और उसका उदय हो चुका है 13वें गुणस्थान में, और केवल ज्ञान से विभूषित हैं प्रभु। किंतु मारीची के लिए वो प्रभु क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। और अंत में जाकर के 24वें तीर्थंकर हुए हैं। कौन? वही मारीची। उसके पहले क्यों नहीं? 42,000 कम एक कोड़ा कोड़ी सागर तक स्थिति को लेकर के जो कर्म सत्ता में विद्यमान है और विशिष्ट अनुभव को लेकर के वो विद्यमान है, और वो जब उदय में आते हैं कर्म, उस समय कुछ भी दिखाई नहीं देता, अंधेरा छा जाता है। कुछ देखने में आता है अंधेरे में? निकटवर्ती पदार्थ है मान लो, तो भी अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं देता है। मान लो आप कमरे से बाहर जाना चाह रहे हैं और लाइट नहीं है, अंधकार है, और जाते समय खंबे से टकरा जाते हैं। क्यों? आपकी आंखें नहीं हैं? आंखें तो हैं महाराज, आंखें हैं, हाँ हैं, लेकिन आंखों के द्वारा पदार्थ को देखने के लिए आलोक की भी आवश्यकता है, प्रकाश की भी आवश्यकता है। और मान लो प्रकाश है विद्यमान, किंतु आंखें बंद कर रखी है तो भी वस्तु का दर्शन नहीं हो सकता। उसी प्रकार मोह रूपी अंधकार में संसारी प्राणी परिभ्रमण कर रहा है। इसलिए भगवान क्या कर सकते हैं? जिनेंद्र भगवान की भक्ति अकेली, हाँ, एकापि समर्था इयम जन भक्ति। जिनेंद्र भगवान के प्रति की गई जो भक्ति है वह अकेली भक्ति समर्थ है। क्या करने के लिए? दुर्गतिम निवारयितुम, दुर्गति से बचाने में सक्षम है जिनेंद्र भगवान के प्रति की गई भक्ति। और पुण्यानि च पूरयितुम, और पुण्य को पूरित करने में भी वह समर्थ है। और मुक्ति श्रियम दातुम, मुक्ति रूपी लक्ष्मी को भी देने के लिए वह जिनेंद्र भगवान की भक्ति समर्थ है। किंतु जिनेंद्र भगवान की भक्ति तो कर रहा है रावण, किंतु मुक्ति रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए आराधना नहीं की भगवान की, किंतु बहुरूपिणी विद्या को शुद्ध करने के लिए उसने भगवान की भक्ति की। इसलिए वह भक्ति समीचीन नहीं मानी जाती है। जिनेंद्र भगवान की भक्ति की है, किंतु हृदय में राग विद्यमान है। रावण के पास कितनी रानी थी? है 16, 18, हाँ, 18,000 रानियों के बीच में रहता है वह रावण। इसके उपरांत भी इतना निकृष्ट परिणाम उसके अंदर है कि सीता की ओर उसकी दृष्टि, राग के साथ दृष्टि उसकी गई। इससे और कोई भी निकृष्टतम पाप नहीं हो सकता। इसलिए जिनेंद्र भगवान की भक्ति वह भक्ति नहीं मानी जाती है। कर्मों के क्षय करने के लिए यह अवसर मिला था, उसे मनुष्य पर्याय मिली है, किंतु उस मनुष्य पर्याय को उसने यूं ही गमा लिया। इसलिए अतृप्त जन कम, ऐसा कहा है। 18,000
इसके उपरांत भी तृप्ति नहीं है, इसलिए और अन्य पदार्थ की ओर उसकी दृष्टि चली जाती है। बहुत कठिन है। जिनवाणी आपके पास है, जिनबिंब आपके समीप हैं और गुरु का भी सानिध्य प्राप्त हो सकता है, होता है। इसके उपरांत भी दृष्टि का फेर है। मोह के प्रति अभी भी मोह ऐसा लगता है कि महाराज आप जो बैठ जाते हैं मंच पे और सिवाय आत्म तत्व के अलावा और कुछ भी आपके मुख से नहीं निकलता। प्रतिदिन आप यही कहते हैं प्रवचन में कि मोह कम करो, मोह कम करो, विषयों से ऊपर उठो, विषयों से ऊपर उठो। कि महाराज इसके अलावा कुछ हो तो बताओ। इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। ये दुकान जो है, इस दुकान में विषयों का व्यापार नहीं हो सकता। वीतरागता की बात करने के लिए आप बैठते हैं तो आगम के आधार से आपको उपदेश दिया जा सकता है और उस उपदेश के माध्यम से आपके कर्म कट सकते हैं, मोह समाप्त हो सकता है। किंतु मोह के ऊपर कुठाराघात करना हंसी खेल नहीं है। इसलिए क्योंकि अतीत अनंत काल व्यतीत होने के उपरांत भी वंस मोर कह रहा है वो, एक बार और, एक बार और, एक बार और। अनुभव अनंत बार होने के उपरांत भी उससे मन हटता नहीं है। इसी को बोलते मोह का स्वरूप है। असात संत तेर बीजम, ऐसा कहा। दुख की परंपरा का यदि कोई बीज है तो इंद्रिय से उत्पन्न होने वाला वह सुख ही संसार का बीज कहा है। और उस बीज को समाप्त करने के लिए देव गुरु शास्त्र का आलम्बन लिया जाता है। मैं इतना ही पर्याप्त समझता हूँ, क्योंकि मोह को समाप्त करने के लिए ही सारा सारा पुरुषार्थ है, धार्मिक अनुष्ठान है। और आचार्य महाराज ने क्या परिकल्पना की है, जिनालय की परिकल्पना और उसके साथ साथ सहस्रकूट की जो परिकल्पना की और वह साकार होकर के आपके सामने दर्शन कर रहे हैं। इसके उपरांत भी यदि मन तृप्ति का अनुभव नहीं करता है तो पुनः वापस जा करके दुकान, मकान और परिवार आदि आदि जमीन जायदाद इत्यादि में उलझता चला जाता है। यह उलझन समाप्त कैसा हो? समाप्त तो अपने आप नहीं होगा, क्योंकि अपने आप कर्म का यदि बंद होता तो अपने आप कर्म का क्षय भी हो जाता। किंतु परिणामों के माध्यम से ही कर्म का बंद किया है और अज्ञान दशा में कलुषित परिणामों के माध्यम से कर्म का बंद किया है। तो पवित्रतम परिणाम के माध्यम से ही कर्मों की निर्जरा हो सकती है। इसलिए निरंतर देव गुरु शास्त्र की उपासना करते हुए अतीत के जो कर्म हैं, सत्ता में पड़े हुए हैं, बारूद के समान हैं, उसको समाप्त करने के लिए पुरुषार्थ करेंगे तो निश्चित रूप से अपना भी आत्म तत्व पवित्रता का अनुभव करेगा और निश्चित रूप से तृप्ति का भी अनुभव होगा। क्योंकि अक्षय जो अविनश्वर अनंत सुख है वही तृप्तिजनक है। बाकी जो शरीराश्रित जो सुख है अथवा मानसिक सुख है उसके माध्यम से वह मोह रूपी अग्नि प्रज्वलित ही होती जाती है। उसको शांत करने के लिए ही प्रभु के चरणों में आकर के अपने परिणामों को उज्जवल बनाना चाहिए। इस पवित्र भावना के साथ इस विषय को पूर्ण किया जाता है। अहिंसा परमो धर्म की जय।